नमस्कार दोस्तों अच्छे काम जब भी किए जाएंगे वो सदा इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे, ये बात मान कर चलिए। इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो वो एक लाहौर के बहुत सारे संस्थानों में देखा जा सकता है। और एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप एक संस्थान बन गया, उसको भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो शख्स हैं सर गंगाराम। सर गंगाराम को आधुनिक लाहौर का, मॉडर्न लाहौर का निर्माता कहा जाता है कि अगर लाहौर का आधुनिक स्वरूप किसी व्यक्ति ने उजागर किया तो वो सर गंगाराम थे। सर गंगाराम चर्चा में सदा बने रहे और आज भी हज़ारों विरोधाभासों के बावजूद अगर लाहौर में वो मानवता की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं तो इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए। उनके नाम पर अब भी वहाँ पर सर गंगाराम रोड भी है, सर गंगाराम अस्पताल भी है, जो कि एक अब मेडिकल संस्थान से जुड़ गया है। और बहुत सारी अन्य इमारतें हैं जिन पर सर गंगाराम की जो निर्माण शैली की जो दृष्टि थी उसकी छाप नज़र आती है। मसलन लाहौर का जो जीपीओ है, जनरल पोस्ट ऑफिस, एक बहुत भव्य इमारत में है। उस इमारत के ऊपर भी सर गंगाराम की छाप लगी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे, एटकिंसन कॉलेज जहाँ स्वयं सर गंगाराम ने भी शिक्षा प्राप्त की, उस कॉलेज की सारी इमारत, उसका भव्य जो एक प्रकार से विशाल परिसर है, उसके निर्माण में भी इस शख्स का योगदान था। और उनके नाम पर बहुत सारी पुस्तकालय, बहुत सारी प्रतिमाएं ये भी मौजूद हैं दोनों देशों में। और अब भी मंटो की एक कहानी में भी उनका जिक्र आता है कि एक बार सर गंगाराम के विरुद्ध कोई प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारी कहते थे कि ये मूर्ति को हम तोड़ेंगे, उसकी बुत को तोड़ेंगे। और जब पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने बल प्रयोग किया तो उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए। और घायलों को उठाने वालों का सबसे ज़्यादा एक ही आवाज़ सुनी गई कि ये घायल हो गया, ज़ख्मी हो गया, इसे सर गंगाराम के अस्पताल ले चलो। मतलब ये है कि उसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई प्रदर्शन हो रहा है, उसी व्यक्ति की जो जीवन की उपलब्धियां हैं, उनका जिक्र घायल व्यक्ति भी कर रहा है, बचाने वाला भी कर रहा है और मारने वाला भी कर रहा है। तो ये एक विशेष रूप से मानना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे समाज में कोई भी एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करता है तो उसकी उपेक्षा कतई नहीं की जा सकती। ना तो इतिहास उसकी उपेक्षा करता है और ना ही समाज। इसी का उदाहरण हाल ही में सर गंगाराम के वंशजों द्वारा की गई लाहौर यात्रा से भी मिलता है। इस परिवार के लोगों को विशेष रूप से भी ये निमंत्रण दिया गया कि आप जब भी आओ, आप उस पुरानी हवेली में, उस पुरानी इमारत में, उस पुराने आवास में आप ठहर सकते हैं जिस आवास में आपके पूर्वज रहा करते थे। और सर गंगाराम के वंशज, जिनमें उनकी प्रपौत्री जो गुड़गांव में बसी हुई है और उसका नाम है पारुल दत्ता, वो भी और बाकी जो संबंधी थे वो सारे के सारे गए। उनको एक सुखद अनुभव हुआ कि ये कैसा उस काल में भी एक भव्य वातावरण था जिसमें हमारे पूर्वज ने एक नगर के लिए, एक सामाजिक तंत्र के लिए बहुत कुछ इतना ज़्यादा दिया कि वो लोग अब भी उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए और ना ही होना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस आदमी का हमारे ऊपर कर्ज है। आधुनिक अगर मॉडर्न लाहौर की बात होती है, उसके निर्माण की बात होती है, तो सर गंगाराम को बिल्कुल दृष्टि विगत नहीं किया जा सकता। उसको कभी भी नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं है। तो मित्रों, ये बहुत सारे उदाहरण हैं और भी बड़े उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भारत पाक, इस भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिनमें ये था कि वो लोग ना तो धर्म की बात सोचते थे, ना किसी संप्रदाय विशेष की, और ना ही किसी व्यवसायिक एक प्रकार से आय की, आमदनी की या मुनाफाखोरी की। उनके बात दिमाग में ये नहीं होती थी। उनके दिमाग में ये है कि जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे प्रोफेशन की दृष्टि से इतना साफ, पाक और सृजनशीलता का गवाह बने जिससे आने वाली पीढ़ियां भी एक सबक सीखें। जब भी किसी काम को करो तो ऐसे ढंग से करो कि आपकी अगली पीढ़ियां भी उसको याद रखें और आपके उस काल के जो लोग जो आपके समकालीन थे उनकी अगली पीढ़ियां भी इस बात का बार बार उल्लेख करें। तो मित्रों, ऐसे सर गंगाराम की हवेली में उनके वंशजों का जाना
इतने लंबे अंतराल के बाद ये भी एक अच्छा एहसास देता है। उन लोगों के लिए भी एक अविस्मरणीय घटना बन जाती है, और जो मीडिया कर्मी जो इसको कवर करते हैं उनके लिए भी, और जो इस भारतीय उपमहाद्वीप की सांझी संस्कृति, सांझी कल्चर की बात करते हैं उनके लिए भी। शुक्रिया।